कर्मा हिट्स बैक ब्रो, कर्मा हिट्स बेबी, यस इट डज। पप्पू पास तो हो गया। पप्पू पास तो हो गया। छुट्टी कर रखे ना, पप्पू पास तो हो गया। बहुत मस्त बजा देती, बहुत मस्त पार्टी, बट इन्फॉर्म। एंड अगर आपने कभी निर्लास का गोल्डन ग्लो लाइम आइस वाले मिल्क शेक्स पिए हैं, पिज्जा कैसे भी खा लेती है ऐसे बोलना। नहीं खुद बोला था कि नहा के सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ बढ़िया लगता है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बढ़िया लग रहा है। भाई मेरी कमर पेट ऐसे दुख रहा है एकदम, ऐसे मरने वाली हालत में। नहीं खानी मुझे दाल रोटी यार। के अंदर पिज्जा लग चुका है अब। मैं रोटी को आम के साथ भी लगा के, मतलब जैसे लिटरली गंदी क्रैम्स उठ रही थी, इतनी गंदी क्रैम्स, लिटरली मैं 2 हीटिंग बेल्ट के साथ सोई। वाह, खुल गया। तो मुझे वॉमिट भी हो गई थी। कांटे से नहीं छेद छेद करना होता क्या? बट हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही यार, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। सो अब मैं क्या ही बताऊं, कल से हालत थोड़ी और ज्यादा खस्ता हो गई है। सुबह उठी हूँ, ब्रश व्रश करा है, फ्रेशन अप वगैरह हुई हूँ, इतनी गंदी क्रैम्स उठ रही थी, इतनी गंदी क्रैम्स, लिटरली मैं 2 हीटिंग बेल्ट के साथ सोई हूँ। आई विल शो यू। एक तो ये जो मैं किसी ना किसी से गर्म पानी में भरवा रही थी जब मुझे जरूरत पड़ रही थी, और एक ये मेरी वायर वाली जो हमेशा मैं यूज करती हूँ। सो बेसिकली वायर वाली कॉन्स्टेंटली पूरी रात हर समय चल रही थी, और ये जो सिलिकॉन वाली है जिसमें हम पानी भरते हैं, एक तो मेरी ये फेवरेट है, जो ऐसे सिलिकॉन वाली ये वाली जो होती है ना, ये मेरी फेवरेट है, क्योंकि इतनी अच्छे से, मतलब ऐसा लगता है मुझे थोड़ा वेट भी होता है इसमें, पानी जाता है, मतलब पता नहीं, थोड़ा सूदिंग ज्यादा लगती है कंपेरेटिवली। आई डोंट नो, इट कैन जस्ट बी साइकोलॉजिकल कि बचपन से वो यूज करी है। एंड ये इलेक्ट्रिक वाली तो अभी कुछ आई कुछ सालों से कि हमने यूज करनी शुरू करी है। सो हाँ, मैं ये 2 हीटिंग बेल्ट के साथ सोई हूँ। एंड बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। रात को 3, साढ़े 3, 4 बजे मुझे वॉमिट भी हो गई थी, और उसके बाद तो भाई बैंड बज गई थी कि क्या करूँ क्या नहीं। अब उठने के बाद मैंने फ्रेशन अप वगैरह होने के बाद सूजी का चीला खाया है, बिकॉज मुझे कभी कभी सूजी का चीला खाने से भी थोड़ा ऐसा लगता है कि बस मुझे खाई जाती है जो चीज़ें ना ईजिली, मैं वही खाना पसंद करती हूँ, तो सूजी का चीला खाया है। एंड अब ये नींबू पानी, बेसिक सा नींबू पानी पी रही हूँ। इसमें नमक है, जीरा है, नींबू है, चीनी है। सो हाँ, ये काफ़ी सही रहता है पेट के लिए। काफ़ी लोगों को सूट होता है, काफ़ी लोगों को नहीं, मुझे अच्छे से सूट होता है, तो मैं ये पी रही हूँ। और बस थोड़ा आराम कर रही हूँ, और थोड़े बहुत काम है वो भी निपटाने हैं, बट हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही यार, बिल्कुल भी नहीं। एक स्मेल सी आ रही है, नींबू के अचार की आ रही है क्या? विनेगर जैसी स्मेल। बना दो ऐसे ही। इसमें कांटा ऐसे वो भी तो करेंगे। कांटे से नहीं छेद छेद करना होता क्या? पिज्जा टिक जाएगा तो उतर जाएगा ना। पहले इसको लगाओगे, सब कुछ डाल के तो लगा देंगे साथ में। ये सब्जियां, इसमें आगे ये आटा। पिज्जा बना रहे हैं आज घर पे। मुझे कुछ नहीं आइडिया। ये सॉस क्या, ये सेजवाइन? शेजवान और ये, कितना ये है कहाँ जो? अरे शेजवान की बड़ी वाली बहुत बड़ी वाली शीशी भी है चिंग्स की, इतनी बड़ी वाली नहीं है एकदम, यहाँ पे कहीं पे रखी है पूरी एकदम भाई, भरी पड़ी है एकदम उसमें। भाई कल मैं सारा फ्राई करूँ जो भी है। अरे नहीं, अभी मंगवाई है, कहाँ से फेंक रहे हो भाई? मैं खाली कर रही हूँ। साइड हो मैं देखती हूँ। ये यहाँ पे पीछे, एकदम यहाँ पे, एकदम कोने में पीछे। और इसके साथ ये मिलाएंगे, ये और चीज फ्रीजर में मैंने मंगाया हुआ है। आपको चीज याद भी था? ये चीज कहाँ है? देखी थी फ्रीजर में, अच्छा, देख लिए थे। पहले याद तुमने देखी ये थी। उसी दिन मंगाई थी चीज जिस दिन गड़बड़ हो गई थी पिज्जा में। मैं समझ गई थी। हाँ, यस, इसमें है भी, पता है आपको, पता है चीज भी है, मिक्स वाला आने लग गया। आज सुबह में गई थी। इसमें प्रोसेस्ड और वो मोज़रेला मिक्स है। मुझे नहीं पता, मैं कैसिंगा में भी लेके आई थी। हाँ, तो इसमें जो अपन पहले क्यूब को और मोज़रेला को मिक्स करके नहीं डालते थे, इसमें डाइस चीज, मोज़रेला एंड शेदार, 2 का मिक्सचर। पापा से खुलवा। इससे खुल जाएगा। एक मिनट, अंदर आओ, अंदर आओ। ये वाह, खुल गया।
ये तो बढ़िया है। वाह, मैं और पापा एक दिन रात को कोशिश कर रहे थे एलपीनो के डब्बा को खोलने की, हमें पता ही नहीं था ये। ये लॉक भी जेरी था बोल के नहीं खुल रहा था। हाँ, अरे वो एलपीनो वाला तो खुल ही नहीं रहा था, ये वाला। जेरी सोची निकल रखा है, और फिर भी खुल गया। ऑलिव्स खत्म है, कोई बात नहीं। ये शीशी में एक है, वो कर दो। क्या, एक कटोरी में दोनों मिक्स कर लेते हैं ना? आज का बाउल निकाल लो ना, क्यों, उसमें कर लो। कुछ फर्क पड़ेगा सॉसेस का? वो नहीं हुआ, रिएक्शन नहीं होगा कुछ। तभी सॉसेस वगैरह कांच में पैक होके आती है क्या? पहले तो सारी चीज प्लास्टिक। ये कर लो, इसमें मिक्स कर लें। इतना बड़ा मैं क्या करूं? 3 तरीके की शेजवान चटनी थोड़ी मिक्स करेंगे। ये मास्टर चाव की है, वो चिंग्स की है। तो तुम देखो, कर दो, खत्म करनी है तो कर दो। लोग बेलते हैं, आपने हाथ से करा है ना ये? हाथ से भी करते हैं वैसे, ये ज्यादा ही पतला है वैसे। पतला तो करना था। निकलेगा ही नहीं इससे। मेरी पतली वाली बड़ी वाली चम्मच लो। आई, क्या हुआ, क्या कह रहे हो? अभी मम्मी पिज्जा बना रही है। मैं भी बिजी हूँ। पिज्जा नहीं खाओगे? घर पे बना रही है। क्या? ऐसे ही लगा दो। इसको पूरे में मिक्स, ये भी तो डालेंगे। क्या डालोगे? पाजा पिज्जा पास्ता सॉस डाल दिए, मिक्स कर दिए वो। अच्छा, अच्छा, ये नहीं करी। ये भी थोड़ी सी डाल दो। पापा को रोटी भी कह रहे थे तो। सब्जियां, वो टमाटर भी तो काटी। मेरे को गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है आज। मेरे में शिमला मिर्च कम आ। लगाती ही नहीं, काम ही खत्म। लगा दो हल्का फुल्का। पनीर डालना है। डालोगे डाल दो, वरना नहीं। अभी तो ट्रायल ही कर रहे हैं वाला तो। सही बनेगा बट। मुझे नहीं पता। ये चीज का पैकेट भी तो खोलना है। ये भी तो एयर फ्रायर को प्री हीट कर रहे हैं। ये गर्म होने सीखने से तो अपने आप उतर ही जाएगा क्या? प्लेट से। हाँ, निकलेगा ही, और नहीं निकलेगा क्या? जैसा भी हो, कुछ खाने एक लायक। आधा ऑलिव भी। खाने लायक तो रहेगा ही। हाँ, ये चीज भी खाने लायक। क्या खाने लायक से बेटर ही होना चाहिए। जब बाहर का वो हार्वेस्ट गोल्ड का ब्रेड वाला बन मंगा के उसमें लगा के खाते हैं, मैं तो रोटी पे भी खा लेती हूँ ऐसा। पिज्जा कैसे भी खा लेती है ऐसे होता। नहीं, मेरे को वैसे वाले पिज्जा वगैरह नहीं पसंद जो देसी वाले होते हैं भाई। वैसे सच बताऊं तो अब तो बिल्कुल ही नहीं पसंद। ये देसी तो फिर देसी। अरे मतलब बेस बहुत अच्छा होना चाहिए मुझे लगता है। मिनी पिज्जा इसका। नमक का कोई मेरे पास मेरी डिब्बी है भाई किचन में, वो रूम में। मेरे पास आपकी कोई नमक वाली डिब्बी नहीं है। हर बार मेरे को बोलते हो नमक की डिब्बी, नमक की डिब्बी। मैं नहीं लेती। इसमें नमक भी डाल दिया है। चीज पहले भी डालना था क्या? डाल सकते थे थोड़ा सा। सॉस डाल के पहले चीज डालते, फिर सब्जियां डाल देते, पर अब कोई नहीं। अब ये ऐसे डाल दो और क्या। वो चिली फ्लेक्स ये सब तो बाद में ही डाल के खाओगे। थोड़ा सा तो ऊपर से अभी से डालना थे, ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स, पेरी पेरी मसाला डाल दो ऊपर से। ये से ट्रायल बेस ही है बस। हाँ, अभी तो ट्रायल के लिए लगाओ तो सही। बटर लगाए थे बेस में तो थोड़ा सा तो लगा देते। इसको 10 मिनट 5 मिनट। पता नहीं कितना मिनट, ये तो मुझे नहीं। और हीट कितनी तेज करे वो एयर फ्रायर की? कम कर। कम, ज्यादा कम मत करो। ये ऊपर से हटा भी दो भाई सामान। 160 कर दी। 160 सही है। 160।
ये अंदर पिज्जा लग चुका है, अब देखो कैसा निकलता है। खाते समय ही पता चलेगा निकला तो कैसा है। तो ये डब्बा में डाल दूं क्या? क्या? और डब्बे में बना दूं जो केक बनाती हूँ उसमें? इसमें क्या दिक्कत है? देखते हैं क्या रहेगा इसका। क्विकली चलो एक बार बता देते हैं कि मम्मी ने क्या करा है। सबसे पहले उन्होंने मैदा, ईस्ट, वार्म वाटर एंड शायद थोड़ा शुगर मिला के ऐसे डो बनाया। डो बना के उसको फर्मेंट करने के लिए कुछ घंटे छोड़ दिया था। उसको छोड़ने के बाद उन्होंने उसमें से एकदम बिल्कुल वैसे फ्लफी हो जाते हैं, ईस्ट होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे गैस भर जाती है। तो उसको आप काफ़ी ज़्यादा नीड करते हो डो को, ऐसे उसकी गैस वैस निकालते हो, उसको नॉर्मल करते हो, फिर थोड़ा ऑयल एंड फ्लावर मैदा वगैरह लेके उसको आप नीड करते हो। जो डो है उसको मम्मी ने तो हाथ से ही ऐसे फैलाया था और उसमें फिर नकल से ऐसे छेद 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 ऐसे टाइप के गड्ढे डिप्रेशन कर दिए थे बेसिकली। फिर हमने ये शेजवान चटनी और पिज्ज़ा एंड पास्ता सॉस का कंकॉक्शन बना के एंड पहले पहले वो बेस पे बटर लगाया मम्मी ने, जैसे आपने देखा, और उसके बाद उन्होंने वो शेजवान चटनी लगाई। शेजवान चटनी लगाने के बाद शी इज़ गोइंग टू ऐड वेजीज ऑफ आर चॉइस। आपका मन है कि आपको क्या लगाना है। अच्छा नहीं, वेजीज से पहले भी शी इज़ पुटिंग अ लेयर ऑफ चीज़ नीचे। ओके नाइस, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि पिज्ज़ा में ऐसा भी था, तभी वो इतना टेस्टी था। पहले चीज़ लगाया उन्होंने, फिर चीज़ लगाने के बाद शी इज़ गोइंग टू बी पुटिंग दीज कैप्सिकम। इसमें उन्होंने 3 कलर की कैप्सिकम काटी थी, ग्रीन, येलो एंड रेड। तो उन्होंने कैप्सिकम पहले फैला दिया आराम से, फिर उसके बाद थोड़ा सा अनियन भी शी इज़ गोइंग टू पुट। हम नॉर्मली इसमें मशरूम्स भी डाल सकते हैं, हम मतलब इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स कर सकते हैं, बट आज हमारे पास जो अवेलेबिलिटी थी हमने उसी से करा था। ये जाते हैं हमारे अनियंस। इसके बाद आई लव टोमेटोज ऑन माई पिज्ज़ा, एलोपिनोज एंड ऑलिव्स। भाई आज ही मैंने मम्मी को बोला था कि आप मेरी मनपसंद का तो कुछ नहीं बनाते हो और बाकी लोगों का बनाते हो, पनीर की सब्जी, ये सब्जी, वो सब्जी। तो अब वो मेरे लिए पिज्जा बना रही है बेस से, लाइक फुल बेस से। एंड मैं ऐसे 10 मिनट बस खड़ी हुई होंगी मुश्किल से, और भाई मेरी कमर पेट ऐसे दुख रहा है, एकदम ऐसे मरने वाली हालत में। कैसे करते हैं भाई लोग? आई डोंट नो। अब देखो पिज्जा बन तो रहा है, एयर फ्रायर में बनाया है, बेस भी आज मम्मी ने खुद ही बनाया, बिल्कुल ऐसे आटा वाटा गूंद के। अब खा के पता चलेगा कि कैसा बना है। तो लेट्स सी। बना तो सही है, देखो काटो। एक पिज्ज़ा खा चुके हैं वहाँ पे, ये खा चुके हैं। कौन कैसे टाइप की चाहिए आपको? इसमें उसको क्या डालूं? ओरिगानो डाल दूं ना? हम्म। खाली ओरिगानो? हम्म। मम्मी मैं तो ना ऑरिगेनो डाली ना चिली फ्लेक्स डाली, मैं तो एज इट इज भी खा ली। बहुत ही बढ़िया पिज्जा बना है भाई, बहुत ही बढ़िया। पापा और मैं तो नहीं लिए। पप्पू पास तो हो गया, पप्पू पास तो हो गया। पास तो हो गया। दुखी कर रखे रहो और पोपो पास तो हो गया करो। मतलब मेरे को तो पसंद आया। ये लो भी मत। इतनी देर से हिल रही हूँ आपके साथ। अच्छा हाँ। इसमें अलग अलग टॉपिंग करके पिज्जा अलग अलग बन गया, है ना? अगली बार व्हाइट सॉस वाला बनाएंगे। दिखाना। वाह, थोड़ा और होगा क्या? मेरे को तो अभी सही लग रहा है। मेरे को लग रहा है गैस पे भी करने की जरूरत नहीं लग रही। लग रही है आपको? इतने से करारा हो जाएगा। एज इट इज ऐसे ही एयर फ्रायर में डाल दो निकाल के फिर। ये निकालना दिक्कत है यार। ये चिपका नहीं देख। बटर लगाए थे, करारा करने के लिए गैस पे डाल रहे हैं एयर फ्रायर के बाद। ऐसे करारा है ये। पंखा बंद कर देते हैं। इतना रापचिक पिज्जा बना था, इतना बढ़िया पिज्जा, मतलब ट्रस्ट मी आई हैव लेस ऑफ वर्ड्स कि वो इतना अमेजिंग बना था। मतलब मेरे भाई ने लिटरली मना कर दिया था कि मैं नहीं खाऊंगा, बट स्टिल वी वर लाइक एक खा के देख, थोड़ा सा खा के देख, नहीं पसंद आएगा तो मत खाइयो। एंड इतना पसंद आया मुझे भी, पापा को भी और मेरे भाई को भी, कि हम तीनों ने वही खाया। मम्मी नहीं खाती पिज्जा, वो बनाती हैं हमारे लिए, तो उन्होंने बनाया, उन्होंने खाया अपना दाल सब्जी रोटी। एंड
भाई मेरे मुँह में पानी आ रहा है। मेरी तो सच बताऊँ तो मेरी नीयत भी नहीं पूरी हुई, मेरी भूख भी पूरी नहीं हुई। मैं 8 साढ़े 8 बजे खा रही थी, तो तब मैंने ऐसे जितना खाना था खाया और मैंने कहा मम्मी आप बना के रख दो, मैं रात को एयर फ्राई करके गरम करके फिर से खाऊँगी। बट टर्न्स आउट कि पिज़्ज़ा खत्म हो चुका है एंड कोई बात नहीं, खाने-खाने पे लिखा है नहीं, दाने-दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और मुझे खुद को दिल से इतनी खुशी हो रही है ना कि सबको पसंद आया, क्योंकि मेरी वज़ह से पिज़्ज़ा बना था। चाहे मेरे को कम मिला बट मेरी वज़ह से बना था और सबको पसंद आया, दैट इज़ अ विन-विन। क्योंकि मेरा भाई जब भी अ, ऑफ़िस से वापस आता है, उसके बाद उसको लगता है तुम घर पे रह कर भी इतना बेकार खाना, मतलब बेकार से लिटरली हमारा मतलब है कि नॉर्मल डेली ऐसे सिंपल खाना क्यों बनवा रही है? कुछ ऐसे 3-5 क्यों नहीं करवा रही? कुछ अलग क्यों नहीं बनवा रही? कुछ बढ़िया क्यों नहीं बनवा रही? तो ये बात ना मेरे को भी दिल पे लग गई थी, इसलिए कल मैंने चिल्ली पनीर और स्पेगेटी बनवाई थी। और आज मैंने मम्मी को, मतलब आज तो ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने बोला नहीं था बनाओ, मैंने तो ये कहा था कि चलो छोड़ दो, रहने दो, कुछ मत बनाओ। बट मेरी मम्मी को पता नहीं मेरे पे बहुत तरस आ गया, प्यार आ गया या क्या, आई डोंट नो, कि हाय मेरी बेचारी बच्ची बीमार है, उसको अच्छा नहीं लग रहा, उसके मनपसंद का कुछ बना। एक्चुअली ना मैं कुछ खा भी नहीं पा रही हूँ सही से, लाइक बहुत थोड़ा-थोड़ा ही खा रही हूँ। ऐसे कुछ स्पेशल फैंसी बनता है तो मैं फिर भी थोड़ा ठीक से खा लेती हूँ। ऐसे उसको जंक होना या बाहर का होना ज़रूरी नहीं है। इट शुड जस्ट यू नो मेरे फूड टेस्ट बड्स को, पैलेट को बहुत अच्छा लगना चाहिए वो। तो आज का पिज़्ज़ा वाज़ सुपर्ब, लाइक चुम्मेश्वरी, बहुत ही टेस्टी। बस बीटी एक बात की लग रही है कि अब मुझे भूख लग रही है, तो अब मेरे को अपैरेंटली दाल रोटी खानी पड़ेगी, लाइक नहीं खानी मुझे दाल रोटी यार। बट ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट पिज़्ज़ा और दाल रोटी में तो मतलब है ना, तो इतना क्रिप तो बनता है। उसके बाद मैंगो काट लेंगे साथ में, या तो या क्या करें? आई डोंट नो, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। ऑर्डर तो मैं आज डेफिनिटली नहीं करने वाली। नो स्विगी, नो ज़ोमैटो, नो ब्लिंकिट, नो ज़ेप्टो। आई विल नॉट ऑर्डर एनीथिंग। जो है, घर का ही खाना है हमें। और आई एम ट्राइंग कि पूरा अगस्त का महीना जो है ना, मुझे स्विगी, ज़ोमैटो ज़ीरो, ऐसे ज़ीरो ऑर्डर करूँ मैं। बट वो तो पॉसिबल नहीं है अपैरेंटली, मुझे पता है, मैं खुद को जानती हूँ बहुत अच्छे से। बट आई विल ट्राई कि मैं घर का होम कुक्ड मील खाऊँ जितना पॉसिबल हो सकता है। एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ डूइंग ऐसे ईटिंग चैलेंजेस एंड सम फन चैलेंजेस हियर एंड देयर। तो हाँ, उसके बारे में भी सोचते हैं। बस थोड़ी सी ऐसे एनर्जी गेन बैक होना, तो थोड़ा ऐसे फॉर्म में और थोड़ा हो तो या। और यस, आज का अपडेट, आज मैं नहाई नहीं हूँ। एंड अभी मुझे लग रहा है कि मैं जाके नहा लूँ, बट मैं पूरे दिन एसी में थी अपेरेंटली। एंड मुझे सच पसीना या गर्मी वैसे तो नहीं लग रही, बट नहाना तो चाहिए। मैंने ही खुद बोला था कि नहा के सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ बढ़िया लगता है, बट मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बढ़िया लग रहा है, तो देखते हैं। एज मैंने कहा था कि जो मर्जी, एसी बंद कर दो। सो जैसा कि मैंने कहा था कि जेप्टो और जोमेटो तो ऑर्डर नहीं ही होगा, तो मैंने बहुत ही प्यार से मैंगो, जो कल हमने आधा काटा था वो बचा हुआ काट लिया। ये वो लंच बॉक्स में रखा था, वो मुझे पता था ये मसूर की दाल है, इसको मैंने गरम कर लिया है। मुझे ऑनेस्टली मसूर की दाल पसंद है। टेस्ट कर लेते हैं। चलेगी। एंड उसके साथ मैंने ली है 2 चपाती। अब करते हैं एसी ऑन, क्योंकि आपको ऐसे वीडियो में आवाज़ मेरी बहुत क्लियर आई, इसलिए मैंने एसी बंद कर दिया था। बट गर्मी में मैं खा नहीं पाऊंगी। एंड अच्छा, 5 मिनट का ब्रेक, 1 सेकेंड खाने से पहले, सॉरी भगवान जी। सो मैं लॉकअप देख रही हूँ और मैंने कहा था ना कि अपूर्वा मक्खी जा रही है, एंड वो इन्फॉर्मर टर्न आउट होती है भाई। एनीवेज वो अम, मतलब वाइल्ड कार्ड एंट्री के हिसाब से भी आती, तो भी वो उन लोगों की बहुत मस्त बजा देती, बहुत मस्त पार्टी। बट इन्फॉर्मर के हिसाब से आई है और उसने क्या लगाई है। एंड स्पेशली द डायलॉग व्हेन शी सेड कि कर्मा हिट्स बैक ब्रो, कर्मा हिट्स बेबी, यस इट डज। एंड लिटरली श्रेया कालरा ने जैसे बिहेव करा है ना, वैसे ही उसी की भाषा में, उसी के तरीके से, बिल्कुल शी इज लाइक ऑन फायर। एंड मजा आया भाई आज का एपिसोड देखने में। मतलब आज का एपिसोड देखने में मुझे लग रहा था कि मैं वो बच्चे जो स्कूल में होते हैं और जो टीचर छुट्टी पे होती है, या फिर लगता है ना आज बकचोदी करने का मन है, आज तो सारी हुड़दंग मचाते हैं, बट मेक श्योर कि सारे साथ में फंसे अगर कुछ होगा तो। भाई वो करा उन्होंने। बट दीज आर द मोमेंट्स वी वॉच रियलिटी शोज फॉर, लाइक फन। सिर्फ ड्रामा, वो चीखना चिल्लाना नेस्टी, वो सब नहीं चाहिए यार। ऐसे ऐसे मजेदार चीजें भी चाहिए। तो मजेदार लोगों को लाओगे तो ऐसे ही होगा। सो या, दैट इज देयर। एंड अब मैं ये खाते खाते, लॉकअप तो मैंने देख लिया, ऐसे बिल्कुल ध्यान से ऐसे आंखें गाड़ के देखती हूँ मैं। अलायंस ऐसे बैकड्रॉप में मेरे चल रहे होते हैं, तो बस अब वही लगाऊंगी और ये खाऊंगी। यू कैन कॉल मी मैड और अ स्टूपिड पर्सन, बट मैं रोटी को आम के साथ भी लगा के, मतलब जैसे लिटरली आम और रोटी सब्जी की तरह,
पीपल कैन फाइंड इट फनी बट आई लाइक इट ऐसे। अब हम बस आज के नाइट की एंड करेंगे विद दिस अमेजिंग अगेन नॉट सो हेल्दी डिजर्ट शेक जो मैं बचपन से पीती आई हूँ। एंड अगर आपने कभी निरलास का गोल्डन ग्लो लाइम आइस वाले मिल्क शेक्स पिए हैं, आइसक्रीम मिल्क शेक्स, देन यू विल लव इट इफ यू आर अ फैन ऑफ दोस। मतलब अगर आपको थोड़े भी वो पसंद है ना, थोड़े भी, तो ये वाला बहुत पसंद आएगा। एंड ऐसे झटपट बनता है, तो इसके भी मैं बहुत सारे वेरिएंट्स बनाती हूँ, बट जो आज हम वेरिएंट बना रहे हैं दैट इज विद वनीला, दिस वनीला एंड मेरे जिगर का टुकड़ा, लाइक क्वाइट लिटरली, जो है ये थम्स अप। अब ये दाम, ओके सो कुछ भी नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट गेट दिस वन ऑफ दीज ग्लासेस। थोड़ा फैंसी हो तो तुम्हें बस पीने में थोड़ा अच्छा लगेगा ये। एंड देन यू नीड वनीला, सम गुड क्वालिटी वनीला। अमूल की गोल्ड वेरिएंट इज बहुत ही बढ़िया। एंड थम्स अब देखो ऐसा कुछ भी बना रहे हो ना तो कैलोरीज काउंट करने मत बैठ जाना, बिकॉज दीज आर फॉर योर गिल्टी प्लेजर। सबसे पहले मैंने एक अपने ग्लास में ये आइसक्रीम बहुत अच्छे से स्कूप आउट करी, उसके बाद थम्स अप, मेक श्योर कि फिज वाली होनी चाहिए, उसको ग्लास में डाला और ग्लास इतना भर गया था कि ऐसे मेरे को नीचे झुक के ऐसे बिल्कुल डॉगी की तरह पीना पड़ा। एंड इट वॉज जस्ट सो रिफ्रेशिंग एंड सो नाइस, लाइक टोटली क्लॉकिंग इट, टोटली समथिंग विच आई लाइक। एंड थोड़ा थोड़ा मैंने अपना परफेक्ट करके बस चल गई। भाई सच बता रही हूँ, अगर आज तक ये ट्राई नहीं करी है तो मेरे कहने पे एक बार थम्स अप एंड वनीला ब्लिंकिट करो एंड जस्ट ट्राई इट फॉर योरसेल्फ। एंड इतना रिफ्रेशिंग, इतना बढ़िया लगता है ना ये, एक बार ट्राई करो और हाँ तुम फिर मुझे थैंक्स कह सकते हो कि वाओ। जस्ट एंड गुड नाइट। अब मुझे काफी नींद आ रही है, मैं अपना नाइट टाइम स्किन केयर करूंगी एंड सो जाऊंगी। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय।